क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले। ये एक इजी क्वेश्चन है, हम लोगों को आता है और हमें इसका जैसे इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने पर a के अपॉन में तो आएगा x+1 और bx+c के अपॉन में आएगा x² + 9। तो अगर हमें इंटीग्रेशन करना है जी, ये मिसलेनियस चल रही है। रिया वेरी गुड बेटा। और आपके पास में ए बी और सी हमने तीनों अलग अलग कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे टी, क्योंकि ऊपर दिखाई दे रहा है हमें इसका डी टी। तो ये हो गया आपके पास में 1/x की तरह ट्रीट होगा बच्चों। अनुभव, रुक जाओ। कई बार मुझे ऐसा लगता है, ओके अभी बता देते हैं। देखो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ना और ये क्वेश्चन करा रहा था, याद करके बताना बच्चों। एक बार जरा मैं चैट पब्लिक कर देता हूँ जिससे कि औरों को भी पता चल जाए। आपकी चैट अब पब्लिक है। क्या पहला क्वेश्चन मेरा, क्या मैंने लॉग साइन एक्स कराया है या नहीं? वो भी 0 से π/2। क्या मैंने लॉग साइन एक्स कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, बताएं जरा याद करके। पब्लिकली आंसर दो बच्चों, चैट मैंने आपके ओपन कर दिए। अर्णव, आपको इसे रटवा कर बताया था। आपको ये भी याद होगा कि ये एग्जाम्पल 36 है। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन के बारे में ये कहा गया था कि ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और शायद वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन है? बिल्कुल, इसका फादर 1 + cos x है। अर्डब तुम बहुत बढ़िया याद रखते हो बातों को। और उसी क्वेश्चन में एक स्टेप के बाद मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन या तो log sin x आता है या log cos x भी आता है, एक ही बात है। और इसके बारे में मैंने एक चीज और बताई थी कि इसका आंसर याद रखो, हमेशा माइनस का π/2 log 2 आएगा। अनुभव, बादाम नहीं खाते हो क्या करते हो मेरे लाल? इतनी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई थी और तुम मुझसे पूछ रहे थे कि log cos x कैसे होगा। याद आया बेटा या नहीं आया? और इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा रखी है तुम्हें। अब आप मुझसे ये कहते हो, इट्स लाइक कि सेकंड क्लास में एक बच्चे को मैंने एडिशन सिखा दिया और वो कहता है मुझे 2 + 3 आता है, और एग्जाम में आ गया 3 + 2, और वो कहता है बच्चा कि आपने सर ये नहीं कराया, मुझे ये याद नहीं आ रहा। मोड वाली बात कह के तुम बच नहीं सकते बेटा। मैंने कहा था लॉग के साथ कभी भी मोड लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉग के साथ मोड अंडरस्टूड होता है, लिखा हो या ना लिखा हो। मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था, बट मैं सोच रहा था कि तुम अपने आप इसे समझ जाओ।
चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैं क्लास में आने का इंतज़ार कर रहा था। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और ये 1/t dt हो गया। ये 3 का स्क्वायर है, तो जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अभी अभी एक डिमांड और आ रही है, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ जल्दी से। चलिए चैट आप लोगों की हम कर देते हैं प्राइवेट। चलो अब टेंशन फ्री होके चैट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात बच्चों की डिमांड आई है, सर बहुत दिन हो गए एबीसी की वैल्यू एक बार और हो जाए, क्या कहते हो जाए एक बार और? ये तो मिसलेनियस में होने लायक भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप शौर्य, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, एबीसी की निकल जाएंगी वैल्यू, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एबीसी की वैल्यू हो ही जाए आज, फिर बहुत दिन हो गए। तो एबीसी की वैल्यू बेटा वहां से निकालते हैं जहां पे फर्स्ट टाइम प्रकट हुआ था ए बी सी। कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है फर्स्ट टाइम से। तो 5x अपॉन में x+1 और एलसीएम अगर हम ले लें, अनुभव बेटा याद ना आया हो तो फिर भी बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ए के साथ x² + 9 और x+1 के साथ bx+c, जिसकी वजह से 5x = हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ मेरे प्रिय बच्चों, मेरे अजीज, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चों, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? फिर x की जगह -1 लिख दो मन मन में। अगर x की जगह -1 लिखूंगा तो ये सब जीरो हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा tan a, और आप कह देंगे a की वैल्यू हो गई -1/2। वेरी गुड अर्णव। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर दोनों साइड x की जगह 0 लिख दिया। जीरो कभी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में बचा सिर्फ ये, तो c की वैल्यू आ गई -9a, तो बन गई 9/2। ये दो वैल्यूज में कोई परेशानी? अब बची b की वैल्यू। b की वैल्यू आपको सिखाते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। b की वैल्यू के लिए बच्चों ध्यान से सुन लेना। आप देखो x² के साथ कौन कौन आएगा। x² के साथ कौन कौन आ रहा है? a और b। और इधर की साइड x² के साथ कुछ है नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1, मतलब 1/2। जी मुकुल बाबू, मेरा लाल कहाँ गया? तुषार बेटा बताओ।
आर यू कंफर्टेबल, ये आप भी पूछ रहे थे। प्रीति वेरी गुड बेटा, थोड़े ज्यादा बोला करो। बी कॉन्फिडेंट, ओके है, बस ओके है बेटा, ये बढ़िया नहीं है। जिंदगी में ओके नहीं, बढ़िया चीजें देखनी है आप लोग को। क्या आप लाइफ ओके से खुश रहेंगे कि बढ़िया से? हम्म, खुश रहो, सुखी रहो, नाम पैदा करो, बढ़िया ही है। चलिए जी, जकार डिलीट कर देते हैं इसको। मजे लो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बच्चा मेरी तरह बोल रहा है। लाइफ में मजे लेते रहो। अरे मुकुल, ए से बी, बी से सी, जैसे मर्जी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है जी। 7 क्वेश्चन में एक सजेशन आया है अभी अभी हमारे एक इंटेलिजेंट बच्चे का कि सर x-a को t ले लो, हो जाएगा। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं? t+a, वंशिका शाबाश। dx इक्वल टू कितना हो गया? dt। अब शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन में जिसको पहले t माना था जरा उसको लिख लेते हैं पहले तो ये हो गया साइन t। dx की जगह लिखा dt। x की जगह क्या लिखोगे? t प्लस ए। और साइन t प्लस ए का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा? देखो, साइन ए साइन टी कॉस ए कॉस टी साइन ए। के अच्छा, वंशिका, शुचि, पा, तुषार, ओके वेरी गुड। अपॉन में क्या है? साइन के साथ टी, लास्ट में क्या है? डी टी। क्या इन्हें सेपरेट कर सकते हो? कॉस ही कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही बात। तो हमने अलग अलग लिखा, साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी, फिर आया कॉस टी साइन ए अपॉन में आया साइन टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस एक कांस्टेंट है तो अंदर बचा सिर्फ 1 के साथ डी टी। साइन ए बाहर आया, कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हो गया? कॉट टी। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, बाहर लिखा हुआ है कॉस का ए। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन टी। अब लास्ट में लिख दो टी की वैल्यू जो है x-a के साथ कॉस ए, फिर आया साइन ए, फिर आया लॉग साइन x-a। समझे? बताओ बच्चों, अपने विचार प्रस्तुत करें सभी लोग, जो भी जिसके मन में है। चिराग बुद्धि राजा, यस सही बताया। शुचि ओके, प्रशांत, दिशा, कोयल
ओके, दिशा गोयल नहीं है, कृष्णा गोयल है आई थिंक ये। स्वस्ति आ गया। वीडियो क्वेश्चन है, था ये वीडियो क्वेश्चन। कोई और मेथड हो सकता है? नहीं, शौर्य सही बताया था। एक्स माइनस से कैसे आया विशाल? एक्स माइनस से बेटा ऐसे आया, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू पुट करके आया। आई थिंक ये क्वेश्चन तो टेस्ट में था, हो सकता है। लास्ट क्लास से आसान है, अभी तक मैंने क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं लास्ट क्लास से। मुझे पता लग गया था लास्ट क्लास में तुम पक गए थे, तुम लोगों की हालत खराब हो गई थी। देखिए बेटा, डिफिकल्ट काम कभी तो करना ही होता है। अच्छा बताओ, कल तो आप लोगों की छुट्टी होगी सबकी? सबकी छुट्टी होगी? सबकी? कोई ऐसा है जिसकी छुट्टी ना हो? जल्दी बताओ। निग्रह, तुषार, क्या ये ग्रीनवे वाले तुम लोग? कल एग्जाम है? ओहो। चलो जी सुनो, 8 क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड पार्थ, कोई छुट्टी नहीं। अरे देव, औरों की नहीं छुट्टी। देखिए यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, जो सामने हो रहा है पहले उसे ही समझ लो। लॉग में पावर ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली पावर आगे आ सकती है। तो ये हो गया ई लॉग x5। सिमिलरली ये हो गया ई लॉग x4। वैसे अब तुम लोग का सिलेबस बिल्कुल भी पीछे नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। क्या कहते हो भाई? हाँ, अब मुझे नहीं लगता सिलेबस पीछे है आप लोगों का। तुषार तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा कराया हुआ है, खत्म होगा, कोई बात नहीं। ग्रीन वे का मुझे आइडिया है। और बताओ, कोई और स्कूल बताओ। हाँ जी, देखिए ई से लॉग खत्म हो गया। हंसराज, हम्म, शुचि बता रही हम आगे चल रहे हैं। ज्योति के लिए चैप्टर 5 चल रहा है। ओके। डीएवी हर महीने पेपर लेता है, पूछे हैं स्कूल में। चैप्टर 5 वाला स्कूल कौन सा है? फ्रेंड्स के ट्यूशन में चैप्टर 1 नहीं हुआ अभी। हाँ, चैप्टर 1 भी कराया जाता है बिल्कुल। वेक्टर चल रहा है स्कूल में, कौन सा स्कूल है हिमांशी? वेक्टर तो हद हो गई। पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? x-1 से x-1 कैंसिल हो गया। इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या समझ में आता होगा? वेक्टर तक पहुंचा दिया। ये सारे क्वेश्चन कराएं? हर क्लास में टेस्ट होता है। चलिए, इज इट डन? 8 क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों की बातों से ये आइडिया लग रहा है कि बैलेंस सिचुएशन में है सिलेबस बिल्कुल हमारा। और सितंबर में हम चैप्टर 9 से आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। चैप्टर 9 पर होल्ड करेंगे हम लोग बस, चाहे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते रहेंगे। और देखो, ज्योति कह रही है मेरे फुल मार्क्स आ रहे हैं सारे टेस्ट में, स्कूल में टॉप कर रही है लड़की।
बहुत बढ़िया। चलिए जी, डन है ये। कोई बताओ भाई टिप्पणी, एनी कमेंट ऑन क्वेश्चन नंबर 8, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कंफ्यूजन, कोई लॉजिक को लेके कोई बात? नॉट यट। कनिष्का, शाबाश बेटा, कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरे अनुभव देखना, 11 क्वेश्चन डाउट था क्या तुम्हारा? अनुभव, मेरा लाल कहाँ चला गया ये दो बच्चे मेरे ऐसे हैं, एक तो अनुभव झा और एक ही श्लोक गुप्ता। पता नहीं इनके डाउट्स को लेके जो है ना, इन्हें बेचारों को बार बार जो है हल्की फुल्की सी डांट पड़ती रहती है। कोई बात नहीं, जो बहुत प्यारे होते हैं उनको डांट भी प्यारी प्यारी पड़ती रहती है। अब ये मत सोचना तुम लोग कि जिसको नहीं पड़ रही है वो प्यारे नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया बात बोली आप लोगों ने। 9 क्वेश्चन में सजेशंस अच्छे अच्छे आने शुरू हो गए, एक्यूरेट भी आ रहे हैं। sin x इज इक्वल टू टी, पता है मुझे ऐसा लगता है जो लोग नहीं लिख पाते उन्हें आते ही नहीं है ये क्वेश्चन, यही मानता हूँ मैं। राघव, हिमांशी, क्या आप लोग कुछ लिखते नहीं हो इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे? राघव, मैं पारस से बात करूंगा, पापा का नंबर भी है मेरे पास। तो cos x dx हो गया dt। तो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, sin x को लिख सकते हो t, और dx हो गया dt। जिन बच्चों को आता है वो सब चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं, जिनको नहीं आता वो नहीं लिखते। एक सिंपल सी परसेप्शन है मेरी आप लोगों के बारे में। अब कुछ बच्चे कहते होंगे आप कुछ भी सोचते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम्म, हो गया, समझ में आ गया। नहीं करेंगे, अपॉन का टू भी तो है उसमें, तुषार बेटा कैसे करेंगे? टू का क्या करेंगे? वेरी गुड। एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, पाथ, वेरी गुड। शौर्य, ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करो कैसे करोगे। चिराग, शाबाश बेटा, बुद्धि राजा जी। ये गुप्ता कहाँ है आज? चिराग गुप्ता जी जी। आर्यन, 10 क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन में साइन की पावर 8 का क्या मतलब? सही बात है, साइन की पावर 8 का क्या मतलब? हम क्या पागल हैं, कुछ भी करवाते रहते हैं हम। साइन की पावर 8 का ये मतलब, ठीक है। अच्छा सर, अगर साइन एक्स नहीं होता तो? नहीं होता तो नहीं होता, कुछ और होता। जो है पहले उससे तो निपटा लें, जो नहीं है उसको लेके ज्यादा टेंशन क्यों लें? देखो, जो होता है ना उसको लेके ज्यादा टेंशन लिया करो, जो है ही नहीं
उसका क्या सोचना। जब आएगा तब का तब देखेंगे, भाग थोड़ी जाएंगे हम। क्या आप स्टेप देखेगा, उसे भूल जाओ। कनिष्क का बेटा वो कामयाब नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो टेस्ट कैसे देना है। देखिए, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सुनो बच्चों, जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, सबसे पहले आपके सामने एक टेस्ट पेपर आएगा। तो आप क्या करें, रजिस्टर में पहले क्वेश्चंस को करते रहें, सबमिट वमिट ना करें। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो भी हैं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने करते रहें सारे के सारे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लो, सब हो जाएं। उसके बाद उन सब की इमेज ले लो, और कोई भी टैब नहीं बदलेगा। ठीक है, एक बार में पहले सारे क्वेश्चंस कर लो। ये नहीं कि पहले एक करा उसे अपलोड करोगे, फिर दूसरा करा फिर अपलोड करोगे, ये नहीं करोगे। करना आपको यह है कि पहले सारे क्वेश्चंस कर लो रजिस्टर में, वन बाय वन। सारे हो गए, उसके बाद अटैच करने शुरू करो एक बार में, और कोई भी टैब चेंज नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि गूगल क्रोम में ही खोलिएगा आप इसको। एम आई, वीवो, ओप्पो के अपने जो ब्राउजर है उनमें नहीं खोलेंगे आप। तब ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट प्रॉपरली हो पाएगा, सफारी में काम करेगा, करना चाहिए सफारी में। हाँ जी, सुनिएगा जरा, क्वेश्चन को सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। एक बात सुनो ध्यान से। अरे फोन सैमसंग का हो किसी का भी हो, मेरे लाल, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, ब्राउजर के। एम आई के फोन में क्लिक करते ही एम आई ब्राउजर पे ही क्लिक करता है, आप उसे कॉपी पेस्ट करें जाके, फिर आप फिर लिंक को कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो हो जाएगा। ये जेन्युइन डाउट पूछा दिया तुमने, ऐसे ही करा था, फिर तो हुआ होगा मानसी, या नहीं हुआ था। लिंक को कॉपी करें, फिर उसे गूगल क्रोम में जाके पेस्ट कर दें, और उस पे रहने दें। ठीक है, सेटिंग में चेंज हो जाता है एम आई, वीवो, ओप्पो में। अच्छा, उनके डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज हो सकते हैं, तुषार राणा जी बता रहे हैं कि अगर आपका एम आई में बाई डिफॉल्ट एम आई में जाता है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं उसे, सेटिंग में जाके वो चेंज हो जाता है, ब्राउजर हो जाता होगा। सारी फोटोज एक साथ मतलब एक क्वेश्चन में नहीं, नहीं, आपने फोटोज खींच ली हैं तो उनको वन बाय वन अटैच करते चले जाइएगा। मतलब मेन बात यह है पार्थ, कि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर लो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा, अटैच करा, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अटैच करेंगे। पहले सारा पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद अटैचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। बात एक ही पड़ी है, लेकिन बेटा सॉफ्टवेयर का चक्कर है, अटैच करने में उल्टी सीधी हो जाती हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप पहले सॉल्व कर लो सारा का सारा, फिर एक एक क्वेश्चन पे आराम आराम से अटैच करते रहिएगा, तब भी हो जाएंगी। उल्टी सीधी हम देख लेंगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, तभी मैं आपसे कह भी रहा हूँ। छोटी क्लास के बच्चे होते नहीं कर पाते, क्रोम में आराम से हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रोम में इजीली हो जाता है। नहीं नहीं, मेल आईडी पे नहीं, इतना काम नहीं हो पाएगा, वो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन में एक ही इमेज अटैच होती है, तो ठीक है, उसका जो मेन पार्ट है वो अटैच कर दो, या एक पेपर पे ही करने की कोशिश करो, ऐसा कर लो। थोड़ा छोटा लिख लो। पेपर मैं चेक करता हूँ जोसेफ, मैं ही चेक करता हूँ, और कोई चेक नहीं करता। देखिए यहाँ पे सुनो, एक बात देखो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अलग से।
पहले इसे देखो, साइन 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 है। ठीक, मैंने इसमें प्लस किया 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मुकुल, और यही माइनस किया। देखो देव मिगलानी बता रहे हैं, दोबारा क्लिक करोगे और अटैच करोगे तो दो अटैच हो सकती हैं। आप जरा पहले इसे देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पेज चल रहा है। इमेज अटैच हो जाएंगी, ना इमेज कहीं जा रही, ना हम कहीं जा रहे। और ये था क्या ओरिजिनली? दिस वाज साइन रेज़ टू पावर 4 एंड कॉस रेज़ टू पावर 4। आप ये देखिए, ये चीज क्या बन गई, ये क्या बन गया? दिस इज साइन स्क्वायर। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं होता कभी भी। डिफिकल्ट होती है इंटीग्रेशन से पहले की कैलकुलेशंस और उनकी एडजस्टमेंट। सो आप ये देखिए, 1 - 2 sin² cos square x is actually is equal to sin 4x and cos raised to power 4x। मुकुल आपके मतलब का डाउट था ये। ट्रिगो दिक्कत कर जाता है बहुत जगह, एग्री। इंटीग्रेशन का प्री प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो दिस 1 - 2 sin² कैन बी रिटन एज sin 4 एंड cos 4। ये कैंसिल हो गए, फिर फैक्टर किए तो ये हो गया sin² cos² एंड sin² माइनस cos²। और ये 1 बन गया, बाकी नेक्स्ट ब्रैकेट से हमने माइनस कॉमन लिया। 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन खूब, और 7-8 साल पहले ये आता था 6 मार्क्स में। ये हो गया आपका cos 2x। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो बन गया आपका sin 2x, प्लस में आया c। ये कैलकुलेशन देखने देखो, आराम से देखो कैलकुलेशन। मतलब पहले सॉल्व करना आसान करा था, अब मुश्किल कर दिया है। हाँ, स्कोर करना तो डिफिकल्ट हो ही चुका है अब पहले से, नो डाउट। राइट साइड में RHS कैसे आया? ओके, एक बात बताओ, हमने इसी को प्लस किया और इसी को माइनस करा, तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग सोचो, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया मुकुल, तो ये किसके इक्वल है? आया समझ में? ये सोचेंगे एग्जाम में? ना ना ना, ये तुम क्यों सोचोगे? तुम्हें कुछ ना सोचना पड़े, सारे टाइप के क्वेश्चन कराने हैं मुझे। और याद है वो वाली बात जो बोली थी, असली पढ़ाई कब शुरू होगी? जब हमारे चैप्टर्स खत्म होने शुरू होंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में पढ़ाई शुरू होती है असली, सिलेबस के बाद। अभी तो हमें कवर अप करने हैं। तुम्हें भी लगता है हमारे एग्जाम आ रहे हैं, यूटी आ रहे हैं, तो हमारा सर ये चैप्टर भी हो जाए, वो भी हो जाए। असली सोचना और ज़्यादा डेप्थ में कैसे हम चीज़ें मैनेज करेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए, जो मेजॉरिटी हमारी हो रही है। एग्जाम्पलर बढ़िया है या RD शर्मा? दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पलर इज गागर में सागर,
एंड आर डी शर्मा एक समुंदर है, खत्म करा जा सकता है, हो जाती है खत्म। ठीक है जी। सो इज इट डन? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन बढ़िया लगा? और आप लोगों को वीडियो दी हुई है यूट्यूब वाली, आप लोग देखते होंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर यहाँ पर आपने इतने आगे का कैसे सोच लिया? बादाम खाता हूँ मैं बहुत सारे रोज। ठीक है। आपने कभी पूरी आरडी करी है? कई बार। अरे आरडी मैंने आरडी मामरा मामरा ही खाना होता है। बिल्कुल रिया, तुमने समझ ली बात। आपसे कुछ डाउट पूछना हो तो कैसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछो क्या पोजीशन है। अगर बताने लायक होगा व्हाट्सएप पे तो बता देंगे, वरना यहाँ बता देंगे। ठीक है। 11 क्वेश्चन। 11 में टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। पास। के शुचि सही बात है। अर्णव बढ़िया। चिराग प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। नो पाथ। पाथ तुम सोच बहुत अच्छा रहे हो, जेन्युइन सोच रहे हो, बिल्कुल ऑनेस्ट। इसका मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं ना स्कूल में कराया ना कहीं कराया, तो तुम्हारे सोचने के तरीके बड़े प्यारे हैं। वट एवर। चिराग बुद्धि राजा जी, आपको भी एक बार बतानी है। याद करो वो दिन मैंने एक बार ये सारे टाइप करवाया था, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर ये दोनों सेम होते हैं, पहले तो क्या करो, इस ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट को माइनस करो। तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? एक्स प्लस ए माइनस एक्स और माइनस बी। क्या आया? ए माइनस बी। जब ये दोनों सेम होते हैं, जब ये सेम होते हैं तो हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक स्टेप और लिखूंगा, इसके बाद पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। मेरा आप लोगों से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसकी यूट्यूब की वीडियोस को जरूर देखें। जरूर अनुभव जरूर देखें बेटा। देखो अब आए अनुभव हमारे मैदान में, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन कल या परसों करा है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूट्यूब वीडियोस को जरूर जरूर देखें। जितना देखेंगे, देखो अर्णव ने सारी देख ली है। आपकी आर डी शर्मा यूं कंप्लीट हो जाएगी एकदम। वो आर डी शर्मा फुल सॉल्व करवाई हुई है हमने। और जितनी आर डी शर्मा में एक्सरसाइज है शायद 33 है, तो हमने 32 करवाई हुई हैं। 90% नहीं श्योर है, 95% मान लो हो गया। 98 भी कह सकते हो। सब कुछ कराया हुआ है उसमें। और उसमें एक एक्स्ट्रा वाली भी डाली हुई है फिर। डेफिनेट की नहीं है उसमें, नहीं होंगी डेफिनेट की शायद, या नहीं है बच्चों? याद नहीं मुझे। डेफिनेट नहीं है? अरे बच्चों, जरूर डालेंगे डेफिनेट तो। डेफिनेट की तो बहुत खतरनाक हमने बनाई हुई है वीडियोस। 5 साल पुरानी है वीडियोस हालांकि। अब तुम में से कोई ये तो नहीं सोचता मुझे पता था कि 5 साल बाद ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो मैंने वीडियो बना के सारी पहले ही रख ली थी। ठीक है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। मैं जानना चाहता हूँ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में किसी को कोई डाउट तो पूछो जल्दी जल्दी। ये देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ कॉस कॉस लिखा हुआ है, कॉस के साथ साइन भी आ सकता है, साइन के साथ कॉस भी आ सकता है, अंदर प्लस माइनस कुछ भी आ सकते हैं। आपको बस ये करना है कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ करना है। आपकी एक्स स्क्वायर वाली भी
ट्रिक पर वीडियो थी, मैं समझा नहीं कौन सी वाली बेटा। एक्स स्क्वायर वाली भी ट्रिक पर, एक्स स्क्वायर वाली कौन सी ट्रिक है? नहीं पड़ेगा तुषार, फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर डिफरेंट दिखेगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो इवन पावर्स में, अरे उसकी तो। हाँ भाई सारे बच्चों एक काम करना, सबसे पहले आप लोग लास्ट क्लास में जो परेशान हो रहे थे ना, उसमें 32 जो वीडियो है, पहले उसे ही देखना, उसमें आपको मजा आ जाएगा। अब पूरी देखना, पूरी एट ए स्ट्रेच। चलिए जी, इसे कंटिन्यू करते हैं। जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर भी पूरा का पूरा है, एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें। तो ये हो गया साइन ए। ये आसान क्वेश्चन है, हाँ आसान है। देखिए जो हो जाता है वो आसान, जो ना हो वो नॉट आसान। अलग अलग लिख लो इनको। हाँ ये बात भी सही है, जब टीचर कराते तो आसान लगता है, खुद करते हैं तो पता चलता है ये क्या था। पर चलो टीचर करा रहे हैं तब भी आसान लग रहा है, इसका मतलब आप लोगों की समझ में आ रहा है। सो देयर इज नो हार्म। आपको आसान लग रहा है कैसे भी, तो इसका मतलब आप अच्छा समझ रहे हैं। लीजिए जी, एओडी के वर्ड प्रॉब्लम की रिकॉर्डिंग जूम वाली नहीं है। हैं? हैं, और उनका तो लिखा हुआ भी वर्ड प्रॉब्लम रिसेंटली अपलोड हुई है। जूम 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें सर्च करिएगा। एक हो सकता है एक आध दिन की ना हो, मे बी उस दिन रिकॉर्ड ना हुई हो क्लास। अब तो मैं काफी ध्यान रखता हूँ कि रिकॉर्डिंग जरूर चल रही हो, पहले नहीं ध्यान रखता था। लीजिए जी, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। कभी कभी ग्राफिक में अच्छा लगता है हमें, तो यहाँ पे कॉस से कॉस, ये क्या हो रहा है, दोनों बार कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो क्या आएगा हमारे पास? तो आ जाएगा, अब तो हो जाएगा। तो 10x+a और 10x+b। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। सत्यावचन। ये हो गया log sec
श्लोक गुप्ता कहाँ है ये आज? लास्ट में आ गया सी। हाँ जी, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन पेपर का मुश्किल था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था बहुत। 3-4 पेज में कंप्लीट हुआ। ओके, कौन सा था ऐसा? वर्ड प्रॉब्लम। वो तो नहीं था हाइपोटेन्यूस वाला, या 4/27 वाला? इन दोनों में से कोई एक। एओडी की अगर बात है, एंगल वाला। 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। एक तो ये लेंदी सा है थोड़ा। ईट्स वाला भी लंबा है। सही कह रहे हो। कौन का था? ओके, देखना पड़ेगा कौन सा था। हाँ जी, रब कर दे। बताइए जल्दी जल्दी। चलिए, फिर से आसान क्वेश्चन आपके सामने पेश है। 12th। सही कह रहे हो चिराग, मुझे भी वही लग रहा है। x4 को टी ले ले। हो गया। लीजिए, इज इट डन और नॉट डन? तुषार। 13th। ई एक्स को टी एज्यूम कर लो। एंड पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों, अब तुम लोग को देखो, कुछ क्वेश्चंस तो एकदम देखते ही पता चल जाते हैं या नहीं। देखो कितने अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन करा कि ऐसे कर दो। वन प्लस ई एक्स से भी हो जाएगा बेटा। वन प्लस ई एक्स को भी टी मान के कर सकते हो। ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले। क्यों? ई की पावर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई क्यों? थोड़ा रीजनिंग दोगे? फिर तो ऊपर dt बचेगा ही नहीं। अर्णव, फिर बेटा dt नहीं बचेगा। वन बन जाएगा, एग्री। फिर नीचे ई माइनस एक्स भी तो रहेगा, उसका क्या करोगे? ई वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ई होना क्वेश्चन आसान। ई वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ई ना होना मतलब क्वेश्चन मुश्किल। अब बताओ, आप आसान को मुश्किल बनाना चाहोगे कि आसान को आसान ही रहने देना चाहोगे?
ई वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप कोशिश करो न्यूमरेटर में ई होना ही चाहिए। 14 में वाई लेना है, पार्शियल लग जाएगा। यस अनुभव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14 भाई तुम पार्शियल के खिलाड़ी लग रहे हो मुझे सारे। कहते हैं एक्स स्क्वायर को वाई लिख लो, पार्शियल लगा दो, दिस विल बी y plus 1 and y plus 4। पार्शल किए a अपॉन में y plus 1। थोड़ी रफ दिखा दिया करो, थोड़ी फेयर दिखा दिया करो। y ना भी लेट करूँ तो हो जाएगा। ओके, मत करो। लेकिन अगर y लेट नहीं करोगे तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो बी एक्स प्लस सी लेना होता है बच्चे। हाँ के ना? अब हो जाएगा। दो क्वाड्रेटिक करोगे, अरे इतना लेंदी हो जाएगा बच्चे। दो क्वाड्रेटिक करोगे, आप देखना, जहां काम आए सुई वहां क्या करे तलवार। आप सुई वाली जगह पर तलवारबाजी कर रहे हो। क्वाड्रेटिक कितना लेंदी हो जाएगा, ना टीचर को पसंद आएगा ना आपको पसंद आएगा। हो जाएगा, मैंने कहा पसंद नहीं आएगा एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेगा उसे पसंद ही नहीं आएगा। ये छोटी सी चीज में आप इतना बड़ा करेंगे, ये इशू है। मना नहीं है किसी चीज को, बट एक्सेप्ट नहीं होगी। सो ये भी हो गया, तीनों हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। ई से लॉग खत्म हो गया। इनफैक्ट यू हैव तो cos x को t ले लो। वेरी गुड बच्चों। 15 डन। 16 को देखो। आज अवनी भी नहीं बोल रही है। बढ़िया बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ई से लॉग खत्म हो गया और बचा x4 + 1 dx। अब x4 + 1 को लो t, तो बन गया 4x³ dt। 4 की मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। नो से नो 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 अर्णव नो।
16th डन। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए एक बार। बिल्कुल मुकुल, वेरी गुड। अब देखो, एफ ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया और डिफरेंशिएशन करा, तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ एक्स का एफ डैश एक्स और ए एक्स प्लस बी का यहाँ पे देखो ए भी आ गया, तो डेरिवेटिव पार्ट को सेकंड फंक्शन लेते तो पार्ट लग सकता था शायद। पावर एन है बेटा, दिक्कत बहुत देगा। पावर एन नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती। तो हमने एक ही मल्टीप्लाई करी। और देखो इन सबको देखो, तो ये डी टी बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब फिर से देखो जरा, देखो कितना आसान है, क्या जरूरत है कुछ बाई पार्ट्स वगैरह लगाने की इसमें। देखो इजीली चेक करो। पावर एन नहीं होती तो ई एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाता ना। आजकल सारे स्टेप्स शो करना बोरिंग लगता है। हाँ, मुझे लिखने में भी दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं। नहीं, फिर वो समझ में नहीं आता। कई बार बच्चों को है ना, सबको समझ में नहीं आता। हाँ, आप लोग डायरेक्ट करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। चलिए जी, ये भी हो गए। दो खतरनाक क्वेश्चन आए आपके सामने, तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं। ऐसा भी हो सकता है बस ये दो करके आप कहो कि बस हमें और नहीं करना कुछ। सो रिलैक्स हो जाओ। दोनों ही घटिया हैं। 19 भी बहुत गंदा है, और 19 भी कम नहीं है। चलो जी मैं बताता हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। वक्त आ गया है मुश्किल समय का। ठीक है। बता देते हैं आपको, बिल्कुल आराम आराम से देखिए। देखिए जी, तो आपके पास है साइन क्यूब एक्स। स्टेप समझ में ना आए तुरंत चैट बॉक्स में लिख देना। और साइन एक्स प्लस एल्फा का फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस एल्फा
फिर आया cos x और आया sin अल्फा। सुनो जरा एक बात ध्यान से। ये आ गया यहाँ तक, ध्यान से सुनना भाई। आपको यहाँ sin x दिखाई दे रहा है, बट यहाँ आपको sin x दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपको यहाँ sin x दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, एग्जाम में नहीं लिख के आना, स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, ये मैं लिख कर नहीं आना है। यस, मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ऐसा करने से, ऐसा करने से आपका sin x दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब जब आपका sin x कॉमन आ जाएगा, जब आपका sin x कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्यूब है, तो ये बन जाएगी साइन की पावर 4 और बचेगा cos अल्फा, ये कॉमन जा चुका है, साथ में cot x के साथ sin अल्फा। एग्जाम में नहीं करेंगे तो टीचर को मार्क्स नहीं काटेंगे ना। नहीं नहीं अनुभव, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे। आपको लगता है कि मैं आपके मार्क्स कटने देना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, श्रुति सही कह रहे हो। साइन की पावर 4 कैसे आई? अरे बच्चे, ये क्यूब थी और एक कॉमन ले लिया, तो क्यूब और कॉमन वाली मल्टीप्लाई होके 4 हो गई बेटा। अब साइन 4 को बाहर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर बचा कॉस अल्फा, कॉट एक्स और साइन अल्फा। अब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब रूट वाले को ले लेंगे टी, क्योंकि ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है। सिर्फ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक तरह से होगा प्रॉपरली। तो हमने अगर कॉस अल्फा, कॉट एक्स और साइन अल्फा को टी लिया, इसका तो हो गया 0, कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ में साइन अल्फा और आया डीएक्स
इज इक्वल टू हो गया डी टी। अब आपको कॉस एक्स का माइनस भी चाहिए, साइन अल्फा भी चाहिए। तो हमने क्या करा, माइनस के साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया। तो माइनस का साइन अल्फा ठीक है जी। और क्या बचा हमारे पास, रूट में टी। हम्म, अभी नहीं, अभी नहीं लिखते। तो बचा हमारे पास कॉस अल्फा कॉट एक्स के साथ साइन अल्फा। आ गया हमारे पास माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा, नीचे हो गया रूट टी, ऊपर वाला डी टी। और वन अपॉन रूट टी का क्या होता है, टू रूट टी। तो माइनस का टू, रूट वाली चीज रूट में, अपॉन में साइन अल्फा, और आ गया सी। हाँ जी, देख लीजिए आराम से। ये क्वेश्चन कॉस में भी आ सकता है, जैसे साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन कॉस क्यूब एक्स का भी आ सकता है। तो उसमें हम कॉस फोर बनाएंगे फिर। जैसे साइन क्यूब है तो साइन फोर बना रहे हैं, कॉस क्यूब होगा तो हम कॉस फोर बनाएंगे। हाँ जी, हिम्मत तो नहीं टूट रही आप लोगों की। बढ़िया। नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पार्टिसिपेंट कम हो के 28 रह गए। अच्छा ठीक है, बस एक क्वेश्चन और कर लो फिर, और नहीं कराएंगे, सिर्फ एक। सर बस यही डिफिकल्ट है ना, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, देखो डिफिकल्ट की तो कहानी सुनोगे तो बेटा फिर गुस्सा आएगा ही आएगा। डिफिकल्ट तो बहुत सारे हैं। एक स्टेप का खेल था। हाँ, स्टेप कौन सा था, वो कॉस क्यूब वाला। सर आप ये सारे टूल्स हाइड कैसे करते हो, चैट बॉक्स, एनोटेशन बार एक्सेट्रा। ये क्या क्वेश्चन हुआ। एक मिनट, अगर सर अगर ये क्वेश्चन देखा ना हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, सही कह रहे हो। डिनोमिनेटर को तो पाई बाय टू ही लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख लेते हैं। देखिए जी, सुझाव आ रहा है बच्चों की तरफ से, योर वॉइस इज फीबल। वॉइस में प्रॉब्लम है किसी को। एक बच्चा कह रहा है वॉइस सही नहीं आ रही। एक तो इंग्लिश भी ऐसी यूज करोगे बेटा, डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। बताओ। अब एक वर्ड यूज कर दिया आप लोगों ने, फीबल। फीबल क्या होता है, वो कहते हैं गाँव में, हमें ना पता, हमें ना आवे। मुकुल अग्रवाल जी, यहाँ देखिए 19 क्वेश्चन में। ओके, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा इंग्लिश का ज्ञान आप बढ़ा रहे हैं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। यहाँ देखिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखते हैं आराम से, क्या हम इसे पाई बाय टू लिख सकते हैं यूजिंग इनवर्स फिगो वाली प्रॉपर्टी।
और साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस तो ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो ये π/2 तो बन गया 2/π और बचा π/2 माइनस। बस बेटा थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ, हिम्मत दिखाओ थोड़ी सी और। बिल्कुल घबराओ मत, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम्हें नहीं करने क्वेश्चन। ये हो गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करी, 1 आ गया। मल्टीप्लाई करी, 4/π आ गया। लीजिए जी, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे पहले तो। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहाँ तक। 2/π कैसे आया? इस ये बेटा ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा चिराग, ठीक है जी। चिराग बाबू, 1 का इंटीग्रेशन x, साथ में 4/π और यहाँ पर 1 इंटू कर लिया तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे, आईलेट लगाएंगे। आईलेट लगा देते हैं, फिर इंटीग्रेशन को हटा दिया हमने, आईलेट लगा रहे हैं अब हम। कैसे लगाएंगे? फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स का माइनस 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। भाई बहुत गंदा क्वेश्चन है। सेक और रूट एक्स का करेंगे तो 1/, मैं तुम्हें इसके लिए एक सजेशन दूंगा भी, वरना तुम बहुत परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन में, बहुत परेशान। कैलकुलेशन से तो बिल्कुल फेड अप हो जाओगे ढंग से। मेरे पास एक प्लान बी है आपके लिए। व्हाट इज प्लान बी? लेट देखिए जी, क्या ये चारों स्टेप समझ में आए? कॉस इनवर्स रूट एक्स को टी मानेंगे, रूट एक्स कॉस टी हो जाएगा, एक्स कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2t dt आ जाएगा माइनस का। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन को अगर तुम कर गए ना आज कैसे भी हिम्मत मार के, तो तुम 90 प्लस वाले बच्चे बनोगे, 101%। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं जादू। इस क्वेश्चन का जो असली जादू आना है या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो इसके लास्ट स्टेप में आएगी। लास्ट स्टेप में बहुत कुछ होगा इसमें फिर, और वो जरूर समझना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो कॉस इनवर्स ये तो बन गया आपका टी,
और dx हो गया माइनस का साइन 2t। देखो आपका एक ड्यू संघर्ष था, वो आपका अभी हमने बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीटली बचा लिया है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t और t के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 2t और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। बस कैसे हिम्मत दिखाओ थोड़ी देर और, बस मुश्किल से 5 मिनट। 5 मिनट और पक्की बात है, जिसने पेशेंस शो किया, हिम्मत के साथ जुटा रहा, घबराया नहीं, 95 आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेशेंस और मैथमेटिकल स्टेमिना को डिसाइड। बस 5 मिनट में ही काम हो जाएगा, ये पक्की बात है। अगर कोई 5 मिनट तक और देख जाए तो उसका स्टेमिना बन गया। इसका मतलब कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा साइन 2t और 2 से करेंगे डिवाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से देखिएगा सभी लोग ध्यान से, खेल शुरू होगा इसके बाद बढ़िया वाला। और ये बिल्कुल समझ लेना है, ये क्लास, ये कभी कभी आती है चीज। हमारे पास x है, मल्टीप्लाई करी अंदर तो आएगा 2/पाई, साथ में आएगा t और cos 2t। कोई भी दिक्कत आए बता देना एकदम। फिर प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1/पाई साइन 2t प्लस सी। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? आराम से देख के बताओ, सोच के बताओ, समझ के बताओ। ठीक है पुष्कर सर, ये कैसे सर, मुझे है कैसे आया, मतलब कहाँ दिक्कत है थोड़ा बताओगे? अनुभव किस में दिक्कत है? ये 4/पाई की हमने अंदर मल्टीप्लाई करी है बस, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हुई है बस बस बस, इतना ही करा है और कुछ नहीं है। तो 4 से 2 कैंसिल हुआ और 4 से 4 कैंसिल हुआ बस, और कुछ नहीं किया है मैंने। अब सुनो ध्यान से, अब सुनते रहो ध्यान से। ये है 2/पाई, ये अगले 2 स्टेप बहुत काम के हैं। cos 2t का एक फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस में sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। इस चीज को देखिए जरा, इस चीज को देखिएगा। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं t के लिए, तो cos t का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इस हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा 1 - x आ जाएगा। x की जगह x लिखा, माइनस की जगह माइनस,
टू की जगह टू, पाई की जगह पाई, और ये जो टी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट एक्स। कॉस टी की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो ये बन गया 2x माइनस 1। फिर 2 और पाई हैं, लिख दिए। कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स लिख दी। साइन टी की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखनी है, बहुत काम का स्टेप है ये, जो हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और लास्ट में आएगा सी। इसे थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो 2/पाई को लिखा पहले, फिर लिखा 2x माइनस 1 कॉस इनवर्स के साथ रूट एक्स, और आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 मिनट एग्जैक्ट चेक करो आपके होते हैं अब। बिल्कुल टेस्ट में भी मैं ये देखो ट्राइंगल का यूज करना, x माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, यस बिल्कुल x माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 बाय 1 मैंने बड़े आराम से बताया है, हाँ सुपर इम्पोर्टेंट में मिलेगा विशाली, सुपर इम्पोर्टेंट में है ये, सुपर इम्पोर्टेंट में तो तुम्हें दुनिया मिलेगी। अर्डर आप जितने भी चैप्टर्स उनके सुपर इम्पोर्टेंट की एक वर्कशीट है हर चैप्टर की यूट्यूब में, आप पूरी कंप्लीट करके देखो और फिर बताओ मुझे क्या आपकी फीडबैक है। मैं जानना, अनुभव बेटा तुम बताओ, अनुभव कहाँ गए, समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है ठीक है। वैसे यस चिराग आ जाता। देखो चिराग ये कह रहे हैं सर कॉस टूटी के आपके पास कई फॉर्मूले, आपने यही वाला क्यों लगाया, या कोई और लगाते तो क्या होता। एक्चुअली मुझे दिख रहा था कि कॉस टी की वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ इसलिए मैंने लगाया। क्या से क्या हो गया देखते देखते। सेकंड लास्ट स्टेप में जब ट्राइंगल का यूज किया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई बेटा, ये इसी के लिए तो कह रहा था मैं आपसे कि ये ही वो स्टेप आएगा जब मैं ट्राइंगल का यूज करता हूँ, तो दिस इज वेरी अनयूजुअल स्टेप। ये बहुत अनयूजुअल स्टेप है जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में मुझे लगा है कि इस तरीके से काम में आया है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी थी हमें यहाँ पे। ये जो काम हुआ है ना, और इन दोनों से जो ये आया है ये कमाल का था। हाँ इंटीग्रेशन में पहली बार ट्राइंगल यूज हुआ है, तो मैंने कहा था कि लास्ट स्टेप इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस वाज द ओनली रीजन कि हमने साइन टी की वैल्यू जो यूज करी थी। इनफैक्ट साइन था क्या, ये कॉस टी था, लेकिन हमने साइन 2t से जनरेट करा। x माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, ओके आप ये देखो, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई रूट में लेके। सर ये क्या डिफरेंशिएशन करी है, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करी, ये डिफरेंशिएशन नहीं करा है। साइन टी की वैल्यू पुट करिए, कॉस टी की वैल्यू पुट, ये देखो ये तो करिए साइन टी की वैल्यू, और ये करिए कॉस टी की वैल्यू। डन। चलो मेरे ख्याल से आज का काम आपका कंप्लीट है।